महिला ठंडे भंडारण के अंदर स्पष्ट रूप से ठिठुर रही थी। फिर भी उसे जलते हुए गत्ते के डिब्बे को बुझाना पड़ा, क्योंकि जलता हुआ गत्ता बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन खा रहा था। अगर यह जारी रहा तो वह जल्द ही सांस नहीं ले सकेगी। जैसे जैसे ठंडे भंडारण में तापमान गिरता गया, महिला धीरे धीरे बेहोश होने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि पुनर्जन्म के बाद भी वह अपने पिछले जीवन की नियति से क्यों नहीं बच सकी। पता चला कि पिछले जीवन में उसे मंगेतर और गोद ली हुई बहन ने ठंडे भंडार में फंसा दिया था। मिलकर उसे 3 दिन और 3 रातों के लिए अंदर बंद कर दिया गया। जब उसे बचाया गया, वह मौत के कगार पर थी। महिला को मरने से पहले ही सच्चाई का पता चला। उसकी गोद ली हुई बहन काफी समय से उसके मंगेतर के साथ मिली हुई थी। वे उसकी कंपनी हथियाना चाहते थे। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह उसी दिन में पुनर्जन्म ले चुकी थी, जब उसे पहली बार कोल्ड स्टोरेज में बंद किया गया था। उसने भागने का मौका ढूंढने का निर्णय लिया। इस समय अगली कोल्ड स्टोरेज जांच से पहले सिर्फ 10 मिनट थे। महिला जानती थी कि यही उसका एकमात्र मौका है। उसने ठंडे भंडारण के दरवाजे पर जोर से थपथपाया, पर बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दरवाजा उच्च शक्ति मिश्र धातु से बना था, इसलिए आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। महिला के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने मेज धक्का देकर दरवाजे पर मारा। तभी 2 गश्ती गार्ड वहां से गुजरे। एक गार्ड ने आवाज सुनी और जांचने के लिए पास आया, लेकिन उसे लगा कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। गार्ड को लगा कि शायद यह सब उसकी कल्पना थी। वह जल्दी ही साथी के साथ चला गया। सच यह था कि जब महिला दरवाजा पटक रही थी, वह फिसल कर गिर गई। गिरने से वह बेहोश हो गई। इस दौरान महिला के दादा उससे संपर्क नहीं कर सके। उसने मंगेतर और गोद ली हुई बहन को स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाया। 3 दिनों में कंपनी का उत्तराधिकार समारोह था। उसने पूछा कि कंपनी का कार्यभार संभालने के लिए वह महिला कहाँ गई थी। मंगेतर और गोद ली हुई बहन ने झूठ बोला और कहा कि महिला कंपनी का प्रबंधन करते करते थक चुकी थी, इसलिए वह बिना अलविदा कहे चली गई। इस तरह दादा को इन दोनों ने मना लिया, जबकि उन्हें नहीं पता था कि महिला ठंडे भंडारण में बेतहाशा घूम रही थी। वह इस तरह गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रही थी और कोल्ड स्टोरेज में तापमान -35 डिग्री तक जा रहा था। इसी समय महिला के सहायक ने दादा से कहा कि महिला के साथ कुछ जरूर हुआ होगा, क्योंकि वह हमेशा मेहनती और जिम्मेदार रही है और बिना बताए कभी नहीं जाएगी। जल्द ही ठंडे भंडारण में तापमान 17 डिग्री तक गिर चुका था। महिला जानती थी कि अगर उसे बचना है तो वेंट बंद करना होगा। उसने ठंडा करने वाली इकाई को नुकसान पहुंचाने की सोची। फिर शेल्फ से स्टील पाइप निकाला, सीढ़ी पर चढ़कर पाइप से इकाई की सुरक्षा ग्रिल खोली। उसने पूरी ताकत से स्टील पाइप को कूलिंग यूनिट में फंसा दिया।